सो हे गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खोखले कांच के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारने से क्या होगा। मतलब क्या है कि जैसे जब हम एक भरे यानी कि फुल्ली जो हमारा कांच भरा हुआ कांच होता है, उस कांच में जब हम किसी श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के किरण को प्रवेश कराते हैं या गुजारते हैं, तो वो क्या करता है कि उस श्वेत प्रकाश की किरण को ये 7 रंगों में विभाजित कर कर दूसरी छोर से निकाल देता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। ठीक, तो ये चीज हमारी एक भरतु जो हमारा होता है एक कांच का प्रिज्म, उसमें ये क्रिया होती है। अब यहीं पर अगर हम इसी श्वेत प्रकाश की किरण को यानी सूर्य के प्रकाश के किरण को एक खोखले कांच के प्रिज्म में प्रवेश कराएं तो क्या होगा। क्या ये वर्ण विक्षेपण होगा, क्या ये स्पेक्ट्रम बनेगा, इसको यहां पर हम जानेंगे। इस चीज को समझने के लिए यहां पर हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण है यानी श्वेत प्रकाश की किरण है, अर्थात सूर्य का प्रकाश की किरण है। ठीक है, इसको हम यहां से इस प्रिज्म में गुजारते हैं, खोखले प्रिज्म में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बाहर का माध्यम है इसमें वायु होगा, यानी कि ये विरल माध्यम है। ये जो इतना सा माध्यम दिख रहा है, इतना सा और ये इतना सा माध्यम, ये हमारा कांच है अर्थात सघन माध्यम है। बीच का जो माध्यम होगा इसमें भी वायु होगा, क्योंकि ये खोखला है तो अंदर वायु भरा होगा। ठीक, तो ये विरल होगा, ये हमारा सघन होगा, फिर इधर विरल होगा। ठीक, तो जब यहां पर प्रकाश की किरण यानी श्वेत प्रकाश की किरण जाएगी, तो जैसे ही ये कांच में प्रवेश करेगी तो होगा क्या कि कांच एक सघन माध्यम है, और हमको पता है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो यहां पर अगर हम एक अभिलंब खींचे, यहां पर मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, यानी कि इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, आगे इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहां पर झुक जाएगी। ठीक, क्योंकि यहां पर माध्यम सघन हो गया। अब इसके बाद में फिर यहां पर अब माध्यम क्या है, वायु है, और हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां पर भी हम एक अभिलंब खींच दे रहे हैं इस बिंदु पर। ठीक, तो अब जब ये अभिलंब यहां पर हमने खींच दिया तो इस अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये कुछ इस तरीके से यहां पर ये आगे बढ़ेगी वायु में। ठीक, यहां पर ये 7 रंगों में विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो भाग होगा ये एक पतले कांच के गुटके के भाग होगा। ठीक, तो यहां से क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जाएगी और ये अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर जैसे वायु आएगा फिर ये अभिलंब से दूर हटेगी और इस छोर पर पहुंच जाएगी। फिर यहां पर देखो ये वायु है, ये कांच है, यहां पर अगर हमें अभिलंब खींचे तो हमको पता है जब वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अर्थात इसको जाना चाहिए था इस तरफ से, लेकिन ये जाएगी इस तरफ से। ठीक, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। फिर यहां पर अगर हम इस पोजीशन पर यहां पर हम फिर अभिलंब खींच दें तो हमको क्या पता है कि अब माध्यम बाहर जो है वो वायु है यानी विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो फिर ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि हुआ क्या, यहां पर हुआ यही कि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण थी इसका जो डायरेक्शन था वो वही था, बस यहां पर क्या हुआ, ये थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी छोर से निकल गई। यहां पर कोई 7 रंग की पट्टी अर्थात स्पेक्ट्रम नहीं बना। ठीक, तो आपने यहां से क्या जाना, आपने यही जाना कि जब किसी खोखले प्रिज्म में हम श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो क्या करती है, वो अपने मार्ग से केवल विचलित होकर आगे निकल जाती है। यहां पर कोई 7 रंग में ये विभाजित नहीं होती है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।